दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ज़ोंबी सिर्फ कहानियों और फिल्मों के अलावा हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद है, तो ये सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा झटका सा लग सकता है। ये बात सुनने में चाहे जितनी भी झूठी लगे, लेकिन असल में ये 100% सच है। शायद इंसानों तक नहीं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि अपनी जिंदगी में असल में ज़ोंबी बन जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि असल में ज़ोंबीज कहते किसको है। तो जब कोई ज़ोंबी बनता है तो उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है। वो जिंदा तो होता है, लेकिन जिंदा होने के बावजूद उसके पास अपनी ही बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है। यानी वो चल तो रहा है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इशारों पर नाच रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे जानवरों के बारे में डिटेल में जानेंगे जो कि अपनी जिंदगी में ज़ोंबीज बन जाते हैं। तो चलो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ोंबी एंड फंगस के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम तो ओफियोकॉर्डाइसेप्स है, लेकिन इसको ज़ोंबी एंड फंगस भी कहते हैं क्योंकि ये एंड्स को पूरी तरह एक ज़ोंबी बना देता है। सबसे पहले तो ये फंगस चूंटी के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्ट करने लगता है। शुरू में तो चूंटी को इस बात का अंदाजा नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पर इसका असर होने लगता है। शुरू में तो ये फंगस सिर्फ चूंटी का बिहेवियर ही चेंज करता है, जिससे एंड थोड़ा सा अजीब और अलग अलग बिहेव करने लगती है, लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है जब ये फंगस चूंटी की बॉडी के अंदर ग्रो करने के बाद उसके दिमाग पर कंट्रोल ले लेता है। और चूंटी के ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल में करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो चूंटी से जो चाहे वो करवा सकता है। यानी कि चूंटी अब उसकी पूरी तरह गुलाम बन चुकी है। इसके बाद वो फंगस अपना असली खेल शुरू करता है जब वो चूंटी को ऊंचाई पर चढ़ने का हुक्म देता है। बेचारी चूंटी ना ही हिल सकती है और ना ही खुद को बचा सकती है, सिर्फ उसकी गुलाम बन के रह जाती है। वैसे तो एंट ज्यादातर ग्राउंड पर रहना ही पसंद करती है, लेकिन ये फंगस जबरदस्ती चूंटी को ऊंचाई पर चढ़ाता है। ना चाहते हुए भी चूंटी को चढ़ना पड़ता है और तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ये चूंटी को सामने वाली चीज को जोर से पकड़ने का हुक्म देता है, ताकि मरने के बाद भी इसकी ग्रिप ना छूटे, ताकि मरने के बाद भी चूंटी ऊंचाई पर ही रहे और नीचे ना गिरे। इसकी इस ग्रिप को हम डेथ ग्रिप भी कहते हैं। और ये सब करने के बाद ये चूंटी को अंदर से खाना शुरू कर देता है और चूंटी को अंदर से खोखला करने के बाद ये चूंटी को फाड़ कर बाहर निकल आता है। और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकता, क्योंकि इस चूंटी के ज़ोंबी बनने की वजह से अब और कई चूंटियां भी ज़ोंबी बनेगी, क्योंकि ये हवा में बाहर निकलने के बाद अपने ढेर सारे स्पोर्स को छोड़ता है जो कि बाकी चूंटियों के शिकार के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ये फंगस चूंटी के अंदर घुसा था, वैसे ही बाकी स्पोर्स बाकी चूंटियों के अंदर घुसने के बाद उनको भी ज़ोंबी बनाएंगे। और इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है कि पहले फंगस चूंटी की बॉडी के अंदर घुसेगा, फिर उस पर कंट्रोल लेगा और उसके बाद अपने स्पोर्स रिलीज करेगा और वो स्पोर्स बाकी चूंटियों को इन्फेक्ट करेंगे। ये तो बात हो गई एक फंगस की जो कि एंट को ज़ोंबी बनाता है, लेकिन अब बात करते हैं एक पैरासाइट, एक कीड़े की, जो कि स्नेल्स को ज़ोंबी बनाता है। जी हाँ, पहले एक फंगस था, लेकिन अब कीड़े की बारी है। और ये कीड़ा स्नेल की बॉडी के अंदर जाते ही पहले उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और उसके बाद उसके टेंटिकल्स के अंदर घुस जाता है, जिससे स्नेल के टेंटिकल्स रंग बिरंगे हो जाते हैं और साथ ही पहले से ज्यादा मोटे भी, बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह। इस कीड़े का साइंटिफिक नेम ल्यूकोक्लोडिडियम है और ये एक कीड़े से ज्यादा एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये जानबूझकर स्नेल के टेंटिकल्स के अंदर ही घुसता है और इसको ही रंग बिरंगा बनाता है, क्योंकि इसके पीछे इसका एक बहुत ही अहम प्लान है। ऐसा करने के बाद ये स्नेल को कंट्रोल करके इसको ऊंचाई पर लेके जाता है, और जितनी ज्यादा ऊंचाई उतना ज्यादा बेहतर। और ये ज्यादातर स्नेल को एक दरख्त के ऊपर ही चढ़ाता है ताकि ये आसानी से शिकार हो सके, क्योंकि इसका असली मिशन ही शिकार होना है और इसका असली टारगेट स्नेल नहीं बल्कि कोई और ही है। और जब चिड़िया की इस स्नेल के ऊपर नजर पड़ती है तो इसके मोटे और चमकते हुए टेंटिकल्स देखकर इसको ऐसा लगता है कि शायद ये खाना है, और चिड़िया इस स्नेल के टेंटिकल्स को कैटरपिलर समझकर फौरन ही खा जाती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब चिड़िया इस स्नेल के टेंटिकल्स खाती है तो इस टेंटिकल्स के अंदर वो पैरासाइट मौजूद होता है और वो चिड़िया के पेट के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और चिड़िया के पेट के अंदर अपने ढेर सारे बच्चे दे देता है ताकि वो बाकी स्नेल्स को भी ज़ोंबी बना सके। और जब चिड़िया अपना खाना वापस बाहर निकालती है तो वो स्नेल्स उसको खाना समझकर खाने की दोबारा गलती करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस पैरासाइट के कई सारे बच्चे होते हैं जो कि स्नेल के अंदर जाने के बाद दोबारा से उसको हाईजैक कर लेते हैं। और इसी तरह ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है और सिर्फ एक स्नेल की गलती की वजह से ढेर सारे स्नेल इस पैरासाइट का शिकार होते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, ये मेरे चैनल पर पहली लॉन्ग वीडियो थी तो इस पर 1K लाइक्स पूरे कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आइंदा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।